नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। 191 देशों में हमारे देश का शिक्षा में जो स्थान है वो 145वां है। यानी कि यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सैकड़ों छात्रों पे इतनी ज़्यादा शिक्षकों की कमी है कि सैकड़ों छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश में जो सबसे ज्ञात इतिहास है उसमें एक यूनिवर्सिटी होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। सैकड़ों साल पहले भी उसमें 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, जो सिर्फ भारत के ही नहीं थे बल्कि मंगोलिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, कोरिया, कहाँ से ग्रीस से, ईरान से जो वो थे पढ़ने के लिए यहाँ पर छात्र आते थे और 2,000 से भी ज़्यादा शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। यानी कि हर 5 छात्र पर एक शिक्षक हुआ करता था। इतनी ज़्यादा व्यवस्था अच्छी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास कई सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि वो इतनी विशाल थी कि उसमें 8 बड़े परिसर थे और उसमें 10 मंदिर थे और उत्तर से दक्षिण की तरफ मठों की पूरी एक श्रृंखला थी और हर मठ कई मंजिला था। उसमें एक जो 9 मंजिला इमारत थी वो पूरी पुस्तकालय ही की थी। उसमें पुस्तकालय ही बना हुआ था 9 मंजिला इमारत में, जिसमें कि 90 लाख पांडुलिपियाँ और लाखों की तादाद में पुस्तकें थी। इतना पुस्तक का जो वो था संग्रह था उस यूनिवर्सिटी के पास, और उसमें छात्र दूर दूर से पढ़ने आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे और उनका लेकिन सब फ्री होता था। रहना, खाना, दवाई, औषधि वगैरह जितना भी था, वस्त्र वगैरह सब फ्री होता था यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि उसमें एडमिशन भी ऐसे ही नहीं मिलता था। उसकी बहुत तगड़ी परीक्षा होती थी, जिसे पास करता था बहुत ही कम, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे वही उसकी परीक्षा पास कर पाते थे और उनको वहाँ एडमिशन मिलता था। और उनका रहना खाने का खर्चा उठता था कि जो राज्य ने उनको 200 वो दे रखी थी, 200 गांव दान में दे रखे थे यूनिवर्सिटी को, जिससे जो उनका आय थी वो वहाँ से होती थी और अनाज का खर्चा भी उनका वहाँ से चलता था। जो मठों की श्रृंखला थी वो 2 मंजिला होते थे और उसमें सब में एक एक कुआं होता था और हर मठ का अपना एक मंदिर था। उसमें जितने 7 विशाल कक्ष थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर और सैकड़ों ही क्लासरूम थे और 300 कमरे थे जो छात्रावास के काम में भी आए जाते थे। और ये नहीं, सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि उस वक्त भी इसमें एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट, मेडिसिन वगैरह के ये सब पढ़ाए जाते थे उस काल में भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो जितने भी इसके वो थे, इसमें मतलब झील भी थी, वन भी थे, इतनी ज़्यादा विशाल थी ये कि मतलब उसको आप घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन उसका वो अंत नहीं आएगा यूनिवर्सिटी का। इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी का इसके अंदर वो था, नाम था, पहचान थी, सुंदरता थी और विशालता थी, इतना ज़्यादा वो था। लेकिन जैसे 800 साल ये बहुत अच्छे से चल रही थी यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर पता नहीं क्या नज़र लगी, जो तुर्की के आक्रमणकारी थे उन्होंने इस उससे को यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, आग लगा दी। पुस्तकालय में जो कहते हैं, जो एक फारसी इतिहासकार हैं सिराज, उन्होंने अपनी तबगते उसमें नासिरी में एक किताब में इसका जिक्र किया है कि जब तुर्कियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने इसको आग लगा दी, इसके परिसर में पूरे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है। और इसके पुस्तकालय में जो आग लगी वो 6 महीने तक किताबों के जलने से आग का धुआं बना रहा, किताबें जलती रही, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में किताबें थी और उसका पूरा एक पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा उस धुएं से वो गुबार बना रहा, क्योंकि उसमें इतनी कुछ कर मतलब उसको बिल्कुल तहस नहस ही कर दिया यूनिवर्सिटी को। और कहा जाता है कि 1,000 भिक्षुकों को उन्होंने सर कलम कर दिया और 1,000 भिक्षुक जो उसमें रहते थे उनको जिंदा ही जला दिया गया। बहुत ही बुरी तरह उन्होंने इस पे आक्रमण किया और बहुत बुरी तरह इसको तहस नहस किया, हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारे जो पुराने वो थे, जितने भी मंगोल, तुर्की, इन लोगों ने इतना आक्रमण कर करके हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो पहचान थी, जो भारत देश का एक कल्चर था, उसको ख़त्म करने में इन जो बाहर के आक्रमणकारियों हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। वरना आज हमारा देश भी बहुत ज़्यादा उसमें उच्च उस पे होता है, शिखर पर, लेकिन चूंकि इसको इतना बार लूटा गया है, इतनी बार बर्बाद किया गया है कि संभलते संभलते पता नहीं कितने वर्ष और निकल जाएंगे। दोस्तों, इतिहास की ऐसी या कुछ जो हमारे पुराणों में लिखा है, कुछ उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। तो प्लीज़ जब वीडियो देख रहे हुआ करें तो उसी टाइम आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि मुझे लाइक्स नहीं मिलती हैं, व्यूज़ मिलते हैं परंतु लाइक्स नहीं मिलती हैं। प्लीज़ लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।